हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश की बुक कावेरी का थर्ड चैप्टर विंड्स ऑफ चेंज, बदलाव की हवा। नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं। डज एनीवन इन योर फैमिली यूज अ हैंड फैन? व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? व्हाट इज इट मेड ऑफ? क्या आपके घर में कोई हाथ वाला पंखा यूज करता है? उसे आपकी भाषा में क्या कहते हैं और वो किस चीज से बना होता है? तो मेरे घर में मेरी दादी माँ जो है वो हाथ का पंखा यूज करती हैं जब कभी पावर कट होता है, लाइट चली जाती है। हिंदी में हम उसे पंखा कहते हैं और वो जो है बांस की लकड़ी का बना हुआ होता है और पाम के पत्तों का। तो ये जो है हमारे जो है नॉर्थ में मिलता है पंखा, जिससे जो है मेरी दादी माँ यूज करती हैं जब लाइट चली जाती है। Work in pairs, study the pictures given below carefully and complete the information. Discuss your answers with your classmates and teacher. तो आपको जो है दो लोगों का पेयर बना के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हैं और कुछ इंफॉर्मेशन है जिसे आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो पहला वाला पंखा है ये आसाम से है। इसका शेप क्या है? राउंड है, राइट, सर्कुलर। किस चीज से बना हुआ है ये बैम्बू और केन से बना हुआ है। ये जो पंखा है ये केरला से है। ये सेमी सर्कुलर या फिर फैन शेप का है, राइट, ऐसे आधा सर्कुलर शेप का है और ये पाम लीफ से बना है। और ये वाला जो पंखा है ये उत्तर प्रदेश से है। ये रेक्टेंगुलर है, राइट, और ये जो है मूंज घास जो है उससे बना हुआ होता है। Work in pairs. Match the underlined words in column 1 with their meanings in column 2 given on the next page. Share your answers with your classmates and teacher. तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये कॉलम 1 में है और मीनिंग कॉलम 2 में है। आपको करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने करेक्ट टेबल जो है पेस्ट की है। इंडिजिनस का मतलब होता है कोई चीज जो वहां की लोकल हो, जहां से वो ओरिजिनेट हुई हो, वहां की वो हुई इंडिजिनस। इनोवेटिव कोई बहुत ही आविष्कारी चीज हो, राइट, कोई नई जो है बिल्कुल ओरिजिनल जो है कोई चीज हो। इंडस्ट्रियस बहुत हार्ड वर्किंग, कठोर मेहनत वाला। इंट्रिकेट जो है बहुत ही डिटेल्ड, अगर कोई चीज है तो उसे इंट्रिकेट कहते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी में हम कहते हैं, या फिर कोई मशीन हो तो उसमें जो है जो उसके अंदर पार्ट्स हैं वो बहुत इंट्रिकेट हैं। इन्वोक्ड का मतलब होता है कोई चीज जो है निकालना, ब्रॉट आउट, कोई चीज जो है कहीं से निकालना, इन्वोक करना। इनिशिएटिव्स का मतलब होता है एक्शंस टू इम्प्रूव अ सिचुएशन, कुछ आप जो है एक्शंस लें किसी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। Let's begin our chapter. The word punkha or pankha originates from the word punk, which means feather of a bird. तो ये जो शब्द है पंखा ये पंख शब्द से आया है, राइट, और पंख का मतलब होता है चिड़िया के पर। पंखा इज यूज टू रेफर टू ऑल फैंस। पंखे का मतलब जो है सारे फैंस को हम पंखा कहते हैं, राइट। सीलिंग फैन है तो उसे पंखा कह रहे हैं, टेबल फैन है तो उसे पंखा कहा। हर फैन जो है वो पंखा कहलाता है। बट जो वर्ड पंखी है उसका मतलब होता है एक छोटा परों वाला जो फैन होता है, जो पहले इंडिया में यूज होता था। ये देखिए यहाँ पे ये भगवान को जो है हवा करने के लिए अक्सर मंदिरों में आपने देखा होगा पंखी जो है, प्लूम्ड का मतलब होता है फेदर्स, तो जो है फेदर का जो फैन बना हुआ होता है परों का उसे हम पंखी कहते हैं। एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स इन अजंता। तो ये जो पंखी है इसका यूज जो है ये जो है इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, इसके सबूत जो हैं आपको बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स जो अजंता में है उसमें आपको उसका सबूत मिल जाएगा। वहां पे पेंटिंग्स में जो है ये पंखों की पेंटिंग्स आपको दिखाई देंगी। These wall paintings date back to second century CE. ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं ये सेकेंड सेंचुरी पुरानी है, इतनी पुरानी है। Other representations of the पंखा can be found in embroidery work, sculptures and carvings. इसके अलावा और पंखे के जो यूज हैं जो है कि हमारे इंडिया में जो है कितने पुराने समय से पंखे का यूज हो रहा है, इसका जो सबूत है वो आपको लोगों की एम्ब्रॉयडरी में दिख जाएगा, स्कल्पचर जो मूर्तियां बनाई हैं उसमें दिखेगा, जो दीवारों पे कार्विंग्स हुई है उसमें आपको इस सब के एविडेंस दिख जाएंगे। इन एंशियंट टाइम्स पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल टू फैन डीटीज। पुराने समय में पंखे का यूज जो है टेम्पल में होता था, जो भगवान है उनको हवा करने के लिए। डीटीज का मतलब होता है भगवान, जो मूर्तियां हैं वहां पे जो हमारे भगवान हैं।
They were also used in royal courts to fan kings. पंखे का यूज जो है राजसी कोर्ट्स में भी होता था, राज दरबार में भी होता था, जहाँ पे जो राजा होते थे उन्हें हवा करने के लिए पंखे का यूज होता था. Pankhas varied in size from a tiny 2-inch one to large ones requiring a person's full arm strength to move them. पंखे जो है ये अलग अलग साइज में जो है पहले के टाइम में भी आते थे, जिसमें जो है आपको छोटा सा 2 इंच का पंखा भी दिख जाएगा, और इतने बड़े बड़े पंखे भी होते थे जिसमें जो है एक आदमी को जो है अपने पूरे हाथ की मेहनत जो है ताकत लगानी पड़ती थी उस पंखे को हिलाने के लिए, वो इतना बड़ा होता था. Over time, pankhas became significant cultural goods distributed through trade routes. कुछ टाइम में जो है धीरे धीरे करके जो है पंखा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया. वो क्या होता था, जब भी जो है ट्रेड रूट्स में जो है कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक देश से दूसरे देश जो है ट्रेड करने जा रहा है, सामान खरीदने जा रहा है, सामान बेचने जा रहा है, तो उसमें एक दूसरे को जो है लोग कल्चरल गुड्स के नाम पे जो है पंखे जो है वो एक्सचेंज करते थे. कल्चरल गुड्स यानी हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो मैं अगर किसी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं चाइना जा रही हूँ, वहां से मैं सिल्क लेके आऊंगी, तो चाइना को मैं अपना पंखा गिफ्ट कर रही हूँ कि देखिए ये हमारी कल्चर है, ये हमारी जो है एम्ब्रॉयडरी है, इसमें हमारा जो कारीगरी है वो आपको दिखाई देगी. दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश. पंखों को जो है एक्सोटिक कहा जाता था, यानी कोई ऐसी चीज जो एक ही जगह की है, मतलब उस जगह की ही वो खूबी है, तो एक्सोटिक होते थे, स्टाइलिश होते थे. Although there was substantial commonality in their use across India, different villages and towns developed their own varieties of traditional pankhas. तो इनके यूज में जो है कॉमनैलिटी थी, राइट. हर कोई जो है हमारे देश के हर स्टेट में जो भी पंखा बन रहा था उसका यूज एक ही था कि हवा करनी है. बट जो उसके डिजाइन्स थे वो बहुत अलग अलग थे, कि जो है नॉर्थ में किसी अलग टाइप का बन रहा है, पंजाब में एम्ब्रॉयडरी हो रही होगी, तो केरला में जो है आपको कुछ और दिखाई देगा. तो हर स्टेट जो है अपनी अपनी जो भी उनकी कारीगरी है वो पंखे में दिखा रही थी. Each place developed pankhas with distinct materials or a variety of intricate designs that set them apart from one another. हर जगह जो है वो अपने अपने टाइप के पंखे जो है बना रही थी, उसमें जो है अलग टाइप का मटेरियल यूज होता था, अलग अलग डिजाइन होते थे. तो ये सारी जो खूबियां थी ये हर पंखे को जो है एक दूसरे से अलग करती थी, कि इस स्टेट का अलग है, इस रीजन का अलग है, सब अपने अलग अलग चीजें यूज करते थे. बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, brass, leather, and silver pankhas with decorative beads and stones were used depending on geographies, cultures, and traditional rituals. तो ये सारे जो मटेरियल है इनका यूज होता था पंखे को बनाने में, और उसमें जो है अलग अलग टाइप की डेकोरेशन वाली जो मोती हैं वो यूज होते थे, पत्थरों का यूज होता था. तो हर स्टेट जो है, हर जगह जो है अपनी अपनी खूबी के हिसाब से उनकी स्टेट में कौन सी चीज जो है ज्यादा यूज होती है. नॉर्थ में एम्ब्रॉयडरी ज्यादा है, साउथ में जो है कुछ अगर कोस्टल चीजें यूज हो रही हैं, तो हर कोई जो है अपनी अपनी चीजों का यूज करके जो है अलग अलग टाइप के पंखे बनाता था. In modern times, the use of pankhas has been restricted to decorative purposes and they have become traditional craft items in India. मॉडर्न टाइम में जो है पंखे का जो पर्पस है वो अब डेकोरेटिव ही रह गया, राइट. इस टाइप के पंखे जो है आपको डेकोरेटिव ही ज्यादातर दिखाई देंगे, क्योंकि अब सब जगह इलेक्ट्रिक पंखे हैं, तो हाथ के पंखे अब बहुत कम यूज होते हैं, और ये जो है अब इंडिया का एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम बन गया है. अब ये इतना यूज वाली चीज नहीं है, एक क्राफ्ट है. The structure of each fan reflects the cultural core of the region that crafts it. हर फैन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे उसे बनाया गया है, उससे आपको समझ में आएगा कि वो जिस रीजन का है, उसकी जो कोर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो आपको उस पंखे में दिखाई देगी. तो हर रीजन अपने हिसाब से बना रहा है, राइट. जो मटेरियल उनकी जगह पे मिलता है उसका यूज कर रहा है, जो एम्ब्रॉयडरी या डेकोरेशन वो लोग यूज करते हैं वो उसमें दिखाई देगा. तो हर रीजन की जो खूबी है वो आपको उनके पंखे में दिख जाएगी. For instance, the applique hand fan of Rajasthan is an antique pankha made of pieces of fabric in different shapes and patterns sewn onto another cloth with the use of ornamental needlework. जैसे कि जो राजस्थान के पंखे हैं उसमें एप्लीक यानी कपड़े का जो है कपड़े से डिजाइन बनाया जाता है. कपड़े को जो है कपड़े के फैब्रिक को अलग अलग डिजाइन में शेप में काट के जो है एक बड़े कपड़े पे जो है उसे लगाया जाता है. पैच वर्क टाइप का होता है और फिर उसे जो है एम्ब्रॉयडरी से जो है उसमें सिला जाता है. तो इस टाइप का जो कपड़े का जो काम हो रहा है वो राजस्थान की स्पेशलिटी है.
Furthermore, the Zardozi hand fan of Rajasthan differs in its use of glittering, ornate and encrusted gold thread work. इसके अलावा जो जरदोजी हाथ के पंखे जो राजस्थान के हैं वो अपने आप में बहुत अलग हैं। उसमें जो है आपको चमकता हुआ जो है सोने के तारों का जो है काम दिखाई देगा, तो वो पूरी तरह से कवर्ड होते हैं सोने के तारों में। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। राजस्थान के जो मंदिर हैं वहां पे हाथ के पंखे बहुत पॉपुलर हैं। These are made by engraving brass and have a long handle। तो यहाँ पे जो मंदिर में जो पंखे आपको दिखाई देंगे उसमें लंबे जो है ब्रास के जो है हैंडल होंगे। The painted hand fan, a cardboard पंखा featuring various images, is usually offered to gods। और ये जो ब्रास का जो लंबा सा हैंडल है इस पे जो पंखा होता है वो जो है पेंटेड होता है, कार्डबोर्ड का पंखा होगा जिसपे जो है अलग अलग इमेजेस बनी होंगी और इससे जो है भगवान को हवा की जाती है। देखिए ये है एप्लीक वाला जिसमें फैब्रिक का काम होता है राजस्थान का पंखा। ये है जरदोजी वाला जिसमें गोल्ड थ्रेड वर्क का यूज हो रहा है। और ये है वो पंखे जो मंदिर में यूज होते हैं जिसमें ब्रास का हैंडल होता है और कार्डबोर्ड के पंखे पे पेंटिंग्स होती हैं। तो देखिए भगवान की पेंटिंग है। The adjoining state of Gujarat has its own indigenous take on पंखास। जो राजस्थान के पास वाली जो स्टेट है जो उससे बिल्कुल जुड़ी हुई स्टेट है गुजरात, उनके अपने अलग ट्रेडिशनल जो है पंखे के डिजाइन हैं। These hand fans are elegant pure cotton based fans embellished with mirror work। तो यहाँ के जो पंखे होते हैं वो प्योर कॉटन के बने होते हैं और उसपे जो है शीशे का काम होता है। The beads hand fan is covered with colorful beads and has a silver handle। इसके अलावा उनके जो है मोती के बने हुए पंखे भी होते हैं जिसमें जो है रंग बिरंगे पूरी जो है पूरे पंखे में मोती लगे होते हैं और सिल्वर हैंडल होता है। Gujarat is the center for bead craft in India and these dainty pankhas are commonly used as wall decorations। गुजरात जो है वो मोती के काम में जो है इंडिया का जो है सेंटर पे है, तो सबसे ज्यादा वहीं पे होता है ये बीड्स का काम। और ये जो खूबसूरत से जो नाजुक से पंखे जो होते हैं ये वॉल डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं। डेंटी का मतलब होता है नाजुक से। Kutch is recognized for its hand-stitched leather hand fans decorated with thread and wool at its seams। कच्छ को जो है माना जाता है उसके हाथ से बने हुए लेदर के जो हाथ के पंखे होते हैं उसके लिए। इसमें जो है ये लेदर के बने हुए होते हैं और इसमें जो है धागे और ऊन से जो है काम किया जाता है। Gujarat's industrious home-based women workers have worked tirelessly in the handicraft of पंखा making to produce embroidered hand fans। गुजरात की जो मेहनती घर पे से जो काम करती हैं वो जो महिलाएं हैं जो इतनी मेहनती हैं, उन्होंने जो है पूरी मेहनत के साथ जो है ये पंखों को जो है इतनी खूबसूरती से बनाया है। With traditional mirror work and cross stitch embroidery in different shapes and sizes। तो वो जो पंखे बनाती हैं उसमें आपको ट्रेडिशनल मिरर वर्क और क्रॉस स्टिच की जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए गुजरात के जो तीनों पंखे के बारे में बताया गया है, ये मिरर वर्क वाला, ये बीड्स मोतियों के काम वाला और ये एम्ब्रॉयडरी वाला। तो यहाँ पे देखिए ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये गुजरात की फेमस एम्ब्रॉयडरी है वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो ऐसे जो है गुजरात की जो मेहनत वाली महिलाएं हैं, जो मेहनती महिलाएं हैं, वो ये पंखे बनाती हैं। Artisans in Bengal make delicate pankhas from the beautiful milky white spongy center of the sola। जो बंगाल के आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही नाजुक डेलिकेट पंखे बनाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर टाइप की जो घास होती है, वाटर ग्रास सोला जो है उससे जो है वो ये पंखे बनाते हैं। The palm leaf hand fans are locally referred to as तालपत्र पंखा। जो पाम लीफ के पंखे बनते हैं उन्हें लोकली जो है तालपत्र पंखा कहा जाता है। They are easy to carry and perpetually kept as an article of possession in Bengali households। ये जो पंखे होते हैं पाम लीफ के बने हुए ये जो है हमेशा लोग जो है परपेचुअली जो है यानी कॉन्स्टेंटली जो है वो कैरी करते हैं। लोग बहुत आसानी से कैरी हो जाते हैं और हर किसी के पास जो है घर में आपको ये पंखे दिखाई देंगे। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल। इसके अलावा जो इंडिया की बाकी स्टेट्स हैं उनके भी अलग अलग जो है पंखों के प्रकार हैं। द फाट हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर adorned with pure gold, silver zari silk and satin frills। तो जो उत्तर प्रदेश के पंखे हैं उसमें जो है आपको गोल्ड का काम दिखाई देगा, सिल्वर जरी का काम होगा, सिल्क का काम होगा और सैटिन की फ्रिल्स दिखाई देंगी।
The large palm leaf fans of Odisha as well as Bihar's colorful and sturdy bamboo hand fans are all recognized across India due to their antiquity and rarity. तो जो बड़े बड़े पाम लीफ के पंखे होते हैं उड़ीसा के, बिहार के जो रंग बिरंगे बैम्बू के बने हुए पंखे होते हैं, ये सब जो है इंडिया में जो है जाने माने हैं अपनी एंटिक्विटी यानी अपनी पुरानी विरासत के लिए। ये बहुत पुराने पंखे हैं, बहुत पुराने डिजाइन है, बहुत टाइम से बन रहे हैं, तो इन्हें इनकी जो विरासत है उसके लिए और इनकी रेयरिटी की ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत कम आपको दिखाई देंगे, इसके लिए इन्हें बहुत ही जाना माना जाता है। Many tribes in India have adopted this handicraft to make their own versions of the handheld fan. तो इंडिया की बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं, बहुत सारे कबीले, बहुत सारे जो अलग अलग ट्राइब्स के लोग हैं, उन्होंने जो है इस हैंडीक्राफ्ट को जो है अपनी तरह से अडॉप्ट किया है और अपने अपने वर्जन्स जो हैं हाथ के पंखों के बनाए हैं। Materials such as grass and metal are embedded into the fans using bamboo sticks and grass. आपको दिखाई देगा घास, मेटल, इन सब चीजों का यूज होता है पंखे बनाने के लिए। उसमें बैम्बू की स्टिक्स भी होंगी और घास भी होगी। केन और पाम लीव्स का भी यूज होता है, सिल्क का यूज होता है, ब्रास का यूज होता है और इनको जो है एंटीक पीसेस जो है ऐसे हैंड फैंस के बनाए जाते हैं। The use of geometrical patterns and white ink and red background combinations have helped the tribes create multiple beautifully designed पंखास। तो बहुत खूबसूरत geometrical patterns का यूज करके सफेद और लाल बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन बना के जो है ये ट्राइब्स जो है बहुत ही खूबसूरत पंखे डिजाइन करती हैं। With time and the advent of technology and innovative creations, the beautiful culture of pankhas run the risk of slowly losing its presence among Indians. टाइम के साथ और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी जो है दुनिया में आ रही है, एडवेंट में यानी उसका जो है प्रवेश हो रहा है देश में, उसके साथ क्या हो रहा है, ये जो इनोवेटिव क्रिएशंस है, ये जो अलग अलग स्टेट के लोग, ट्राइबल के लोग जो पंखे बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है रिस्क पे आ गया है ये क्रिएशन जो है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई चीजें हैं, तो किसी को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। Once made for personal use, over time this handicraft has transformed into, तो एक टाइम पे ये पंखे जो थे ये पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते थे, राइट, बट आज के टाइम में जो है ये कमर्शियल बिजनेस बन गया है और इससे जो है इंडिया के बहुत सारे आर्टिस्ट को जो है उनकी रोजी रोटी मिल रही है, क्योंकि अब ये पंखे जो है डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं, पर्सनल यूज के लिए नहीं। The slight increase in popularity and demand is significantly factored by the different versions of the पंखा being crafted. ये जो इसकी पॉपुलैरिटी और डिमांड में जो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जो थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि ये जो पंखे हैं ये अलग अलग डिजाइन में अब ये लोग जो है आर्टिसंस बनाने लग गए हैं, तो लोगों को अच्छा लग रहा है, अरे ये डिजाइन अच्छा है, ये अच्छा है, तो इसलिए लोग जो है अब इसे कलेक्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। One of the first steps to preserve the essence of the craft is by celebrating pankhas and appreciating the culture, stories and artistry that this handicraft invokes. सबसे पहली स्टेप जो है इस क्राफ्ट को जो है प्रिजर्व करने में, ये जो क्राफ्ट है हमारे देश का, इसे जो है बचाने में सबसे पहली स्टेप ये होगी कि हम पंखे को जो है सेलिब्रेट करें, हम अप्रिशिएट करें अपने कल्चर को, स्टोरीज को और हमारे देश की जो आर्टिस्ट्री है उसे। This allows contemporary पंखा makers to demonstrate their craft and regain its popularity. इससे क्या होगा, जो हमारे आज के पंखा बनाने वाले लोग हैं वो अपने क्राफ्ट को जो है और अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे और ये फिर से पॉपुलर होगा, राइट। अगर हम जो है इसकी प्रशंसा करें, दुनिया को दिखाएं कि देखो ये कितनी अच्छी चीजें हैं, आप अपने घर में लगाओ, 10 लोग और देखेंगे और सोचेंगे अरे ये इतना अच्छा लग रहा है, हम भी अपने घर में लगाएंगे, तो उससे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। It also helps provide them with a commercial platform to create a sustainable livelihood. इससे क्या है, इन्हें कमर्शियल प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, राइट, जिससे जो है ये अपना जीवन चला सकते हैं, इनके घर में पैसा आ सकता है, इनकी इनकम हो सकती है। Initiatives such as pankha making workshops both within and outside the handicraft exhibition help spread awareness about the beauty and importance of this craft in India's culture. इसके अलावा ऐसे इनिशिएटिव जिसमें आप जो है पंखा बनाने की वर्कशॉप करें, एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन के बाहर भी जो है, तो उससे जो है ये जो क्राफ्ट है इंडिया का जो कल्चर है उसकी कितनी खूबसूरती है, उसकी कितनी वैल्यू है, वो लोगों को समझ में आएगी अगर हम लोगों को सिखाएंगे कि ये पंखे बनते कैसे हैं। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then,
Stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.